सो गाइस डॉक्टर रोमांटिक का अगला सीजन यानी कि सीजन 3 ऑफिशियली रिलीज हो गया है। इसका पहला एपिसोड आ चुका है यानी कि एवरी फ्राइडे सैटरडे हमको इसका 2 एपिसोड देखने को मिलने वाला है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी कि कोरियन लैंग्वेज में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि इसका हिंदी डब्ड जो है वो हमें इस साल के एंड तक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं इसका कोरियन लैंग्वेज का हिंदी रिव्यू, यानी कि एपिसोड 1 के ऊपर पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ क्या कहानी देखने को मिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गाने मतलब कह सकते हो कि हमको देखने को मिला जो कि हम सब सोच रहे थे कि इसकी स्टार्टिंग डायरेक्ट जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल से होने वाली है, तो इसका जो है वो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कह सकते हो कि नेशनल इश्यू की तरह इसको स्टार्ट किया गया, यानी कि नॉर्थ और साउथ की डिबेट के साथ इसको स्टार्ट किया गया। समुद्र के बीचों बीच कुछ लोग जो है वो नॉर्थ से साउथ आ रहे होते हैं और वो पकड़ लिए जाते हैं, उनको जो है वो गोलियां भी लगती हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। इलाज करने के लिए जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मास्टर किम वहां पर हमें देखने को नहीं मिलते। यानी कि मास्टर किम को जो है वो ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, वो कहाँ चले गए, ये सारी चीजें हमें वो देखने को मिल जाती हैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन आप सबको घबराने की बात नहीं है कि डॉक्टर किम क्या पहले एपिसोड में देखने को मिलेंगे या नहीं। तो जी गाइस, कुछ ही देर के बाद जो है वो डॉक्टर चायुंजे उनको ढूंढती हैं और जो पुरानी टीम यानी कि डॉक्टर वू जिन के साथ जो टीम आई होती है वो उनका इलाज करती है। फिर जो है वो मास्टर किम जो है वो एयरलिफ्ट किए जाते हैं और वहां पर जो यानी कि समुद्र के बीचों बीच शिप पर जो है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचा जाता है, यानी कि मास्टर किम भी अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। मास्टर किम इलाज करते हैं उस पेशेंट का, पूरी की पूरी टीम वहां पर इलाज करती है उस पेशेंट का जो कि सीरियस होता है। लेकिन वहां पर एक और पेशेंट होता है, यानी कि फीमेल डॉक्टर भी होती है, यानी कि फीमेल पेशेंट भी होती है, तो उसका इलाज भी चायुंजे को करना पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट हमें तब देखने को मिलता है कि चायुंजे के साथ एक नया सर्जन यानी कि जीएस भी हमको देखने को मिलता है, यानी कि नया कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। यानी कि बंदा नया है तो सारी चीजें उसके लिए नहीं है, यानी कि जो कह सकते हो कि जब लोग डॉक्टर रोमांटिका सीजन 2 में जब चायुंजे और वू जिन जब नए नए आए थे उनको जितनी परेशानी हुई थी, उसी तरीके से जो नया कैरेक्टर है जो जीएस है उसको भी परेशानी होती हुई नजर आती है। शिप पे इलाज करने के बाद वो लोग जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल उस पेशेंट को शिफ्ट कराने की मांग करते हैं और मांग जैसी करते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ साउथ की जो है वो डिबेट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमेशा से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाली डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि परमिशन नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन फाइनली मास्टर किम जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वहां पर हमको एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो पुराना डोल्डम हॉस्पिटल है, जो पुराना बिल्डिंग है, जो पुराना ढांचा खड़ा हुआ था वो भी हमको देखने को मिलता है, और लेकिन उसके साइड में जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल का एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती है, यानी कि डोल्डम हॉस्पिटल का नया ट्रॉमा सेंटर खड़ा हुआ मिलता है। फिलहाल इसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, इस इमरजेंसी केस के लिए इसको खोला जाता है, यानी कि डोल्डम हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर खोला जाता है जिसके अंदर सारी चीजें एडवांस देखने को मिलती हैं, यानी कि एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस मशीन, वो सारी चीजें जो एक एडवांस हॉस्पिटल के अंदर होती हैं, एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर होती हैं। तो ये एक कमाल का शॉकिंग देखने को मिला और सीजन 2 में ही डॉक्टर किम ने जो है वो कह दिया था कि मैं एक फाइनली ट्रॉमा सेंटर भी खोलना चाहता हूं, तो फाइनली सीजन 3 के अंदर हमें ये नया ट्रॉमा सेंटर खोलता हुआ नजर भी आता है। पेशेंट को लाया जाता है, इलाज करा जाता है, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो जो लव स्टोरी हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिली थी, यानी कि डॉक्टर चायुंजे और वू जिन के साथ में जो स्टोरी देखने को मिली थी, और जो अदर कैरेक्टर है उसका नाम आप लोग कमेंट कर देना, उनकी स्टोरी जो है वो लव स्टोरी देखने को मिली थी, वही सीजन 3 के अंदर वो फाइनली एक कैरेक्टर की यानी कि एक लव स्टोरी जो है वो फाइनली तौर पर सही होती हुई नजर आती है, और दूसरी जो लव स्टोरी है वो अधूरी सी लगती
मिलती हुई नजर आती है। यानी कि दूसरी जो लव स्टोरी है उसका एक कैरेक्टर डोल्डम हॉस्पिटल के अंदर है और एक कैरेक्टर बाहर है। तो वो कौन सा है वो आप लोग जब एपिसोड देखोगे तब पता कर सकते हो। वही बात करी जाए उसके बाद हमें थोड़ी जो है वो नोकझोंक भी देखने को मिलती है, कॉमेडी भी देखने को मिलती है ऑपरेशन होने के बाद। उसके बाद एक और तीसरा नया ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि डॉक्टर पार्क एक ऐसे आदमी को डॉल्टन ट्रॉमा सेंटर के अंदर लेकर आती हैं जो कि सभी को शॉक कर देता है। यानी कि डॉक्टर पार्क जिस आदमी को लेकर आए हैं उसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हो। उस आदमी के साथ जब डॉक्टर पार्क और मास्टर किम जो है वो पहचान कराते हैं, जैसे ही मास्टर किम हाथ आगे बढ़ाते हैं उसे हाथ मिलाने के लिए, वो जो बंदा है वो मास्टर किम से हाथ नहीं मिलाता, उनके साइड से होकर चला जाता है। यानी कि जब वो कैरेक्टर जो नया कैरेक्टर आया है, या आप कह सकते हो विलन जो नया कैरेक्टर आया है, जब वो साइड से होकर जाता है वो किसकी तरफ जा रहा है, तो वो जब जा रहा होता है तो वो जाते हुए वो डॉक्टर चायोंजे के पास रुक जाता है। और जब डॉक्टर चायोंजे उनको कहती हैं, यानी कि डॉक्टर चायोंजे की तरफ से रिप्लाई आता है डैड, तो वहीं पर जो है वो एपिसोड 1 फिनिश हो जाता है। तो यही कहानी थी, आपको कैसा लगा कमेंट कर देना। हिंदी रिव्यू और भी इसके सारे एपिसोड, यानी कि इसके 16 एपिसोड आने वाले हैं। एवरी फ्राइडे सैटरडे आपको 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। क्या इसके सारे एपिसोड के हमें रिव्यू करनी चाहिए क्या नहीं, कमेंट कर देना। और सपोर्ट के ऊपर आप जितना सपोर्ट करोगे उसके नए नए हिंदी रिव्यूज हम लेकर आने वाले हैं। इसी तरीके से पूरी डिटेल आपको लेकर आने वाले हैं। 1 घंटे से ऊपर के एपिसोड हैं, उनकी बस 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी कर देना कि हमको रिव्यूज जो है पसंद आ रहे हैं। अब रही बात ओवरऑल कि इसको देखे कहाँ, यानी कि ये बेसिकली आया तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम पर है, यानी कि पैसे देके खर्च कर सकते हो, लेकिन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही आया है, हिंदी डब अभी तक देखने को नहीं मिला। तो फाइनली आप इसको कोरियन लैंग्वेज में ही देख सकते हो। लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आप आओगे तो वहां पर लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डॉक्टर रोमांटिक का अगला सीजन। सब्सक्राइब नाउ।